बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। ये जो जजेस हैं जो यहाँ लोग बैठे हैं, जो हुकूमत के लोग बैठे हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये इनकी तनख्वाहें कितनी हैं और इनके बच्चों के बाहर अखराजात कितने हैं? जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, ये कैसे बाहर चले गए? जिन्होंने नेशनलिटीज बाहर ले लिए, कैसे ले लिए? तो बात यह है कि ये सिस्टम अपने बोझ से गिरेगा और इमरान खान का खौफ इस सिस्टम से गलतियां करवा रहा है। इमरान खान साहब से हमारी एक मुलाकात हुई। मेरा ख्याल है कि ये वही मुलाकात थी जिसमें इमरान खान साहब के पास हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही मौजूद थे जब इमरान खान साहब को आके बताया गया कि अदम एतमाद आपके खिलाफ जमा हो गई है। आई थिंक ये उसी मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा था। बाकी दोस्तों को याद होगा जो उस मुलाकात में थे। इमरान खान ने कहा कि जब दो टीमें बराबर की तगड़ी हो ना, दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त हों और वो जब मैदान में उतरती हैं तो पता है कौन सी टीम हार जाती है? हमने कहा सर कौन सी? उन्होंने कहा वो टीम हार जाती है जो गलती पहले कर बैठती है। उन्होंने कहा कि आसाब की जंग में आपने आसाब मजबूत रखने होते हैं। इमरान खान के आसाब देख लें कि उसके ऊपर कौन सा घटिया, नीच, गलीज, गंदा केस नहीं बनाया गया, उसके आसाब नहीं टूटे। उसकी बीवी के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उसकी बहनों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उसके भांजे के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके वफादार साथियों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके कारकुनों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके अपने साथ जो कुछ हो रहा है, उसके मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके आसाब नहीं टूटे। वो अपनी बात पे खड़ा है, वो लड़ रहा है, वो जदोजहद कर रहा है। तो इमरान खान के आसाब तो नहीं टूटे, लेकिन दूसरी तरफ पैनिक है, खौफ है, और खौफ में ये सारी चीजें हो रही हैं और इसीलिए इस सिस्टम ने और चीजें छेड़ ली हैं। अब आप मुझे बताएं ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक चीज स्टैब्लिश हो गई है कि ये निज़ाम सिर्फ अपनी ज़ात और मफाद का सोच रहा है। गरीबों का, अवाम का, आम आदमी का, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का नहीं सोचा जा रहा। काबीना की तादाद बढ़ाई जा रही है, मजीद लोग लोटे बनाए जा रहे हैं, लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। आपको पता है जब जब कोई आईनी तरमीम होने लगती है, आप जरा चेक करें, हमें तो पता है, हम तो राब्ते में होते हैं लोगों के साथ। जब जब आईनी तरमीम होने लगती है, कम अज कम पाकिस्तान के 150 हलकों के अंदर एकदम या तो 2-2, 2.5, 3-3 अरब रुपए के फंड दिए जाते हैं और वो 2.5, 3-3 अरब रुपए के फंड उस इलाके के लोगों के लिए नहीं होते। वो उस MNA को करप्शन लूट मार के मद में पैसे उनको दिए जाते हैं कि ये लो 2-3 अरब फंड के नाम पे, और वो एकदम वो करवा लेता है, पेमेंट करवा लेता है ठेकेदारों को और उनसे फिर अपना हिस्सा ले लेता है। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उखाड़ पिछाड़ होती है हर आईनी तरमीम के मौके पे। एक MNA था, वो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त नाराज होकर बैठ गया। उन्होंने कहा जी क्यों? उसने कहा जी ये DC चेंज करें। DC चेंज हो गया, DPO चेंज हो गया। बड़े पैमाने पे ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ होती है, करप्शन और लूट मार होती है। जो आवाम के टैक्स के पैसों से पैसे दिए जाते हैं, जो खुफिया दिए जाते हैं, बहुत पैसा दिया जाता है। 26 आईनी तरमीम में जो लोग PTI के लोटे बने थे, जरा चेक तो करें उनके करीबी लोगों से कि किसको किस मुल्क में कितना पैसा मिला। तो किसका पैसा था? वो आपका पैसा था, मेरा पैसा था, इन गरीबों का पैसा था, वो हमारे मुल्क के लोगों का पैसा था, वो हमारे मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पैसा था, उनके ऊपर खर्च होने के लिए पैसा था। तो अब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून का सुन लें जनाब। नून लीग ने कल एक तरमीम पेश कर दी कि उन्होंने कहा कि बहती गंगा में हाथ धो लो, और उन्होंने कहा जनाब कि फील्ड मार्शल साहब को अगर ताहयात इस्तिस्ना हासिल है कि वो स्याह सफ़ेद जो भी करें, उनको उनकी ज़िंदगी में कभी कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं पूछ सकता और उनके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता, उनसे किसी चीज़ का नहीं पूछा जा सकता उनकी ज़िंदगी में। तो जरदारी ने कहा कि हो बहती गंगा में हम कैसे हाथ ना धोएं? उन्होंने कहा जी जरदारी, उन्होंने कहा जी क्यों नहीं, अगर भाई एक को मिल सकता है। तो नदीम अफजल चांद साहब ने कहा कि वो तो सुप्रीम कमांडर तो ये हैं अपना सदर हैं, तो अगर सदर के नीचे मतलब एक तरह से अगर हायरार्की में देखें तो भाई वज़ीर आज़म के नीचे वज़ीर दिफा के नीचे सेक्रेटरी दिफा के नीचे आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल। तो अगर उनको मिल सकता है ताहयात इस्तिस्ना, तो सदर को क्यों नहीं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आखो दुआ खैर। हमारे वो सराइकी में हर बात पे कहते हैं, जब कोई बात तय होती है ना, वो कहते हैं आखो दुआ खैर। उन्होंने कहा आखो जी दुआ खैर, ठीक है जी, डन कर दें, डन हो गया जी। तो फिर नून लीग वालों ने कहा मियाँ साहब वो आपका भी नाम ना डाल दें, वो जरदारी साहब और बाकी सब ले रहे हैं इस तरह। उन्होंने कहा हाँ डाल दो। उन्होंने उनका नाम डाला। उसके बाद जो नून लीग पे रात गुजरी, बड़ी भारी गुजरी है नून लीग पे, क्योंकि हुआ ये कि जैसे ही ये खबर आई ना कि शहबाज शरीफ को भी इस्तिस्ना ताहयात देने का फैसला हो गया और आईनी तरमीम जमा हो गई है उसमें,
तो पूरे मुल्क के अंदर नफरत आसमान को जा लगी। पहले ही एक बहुत ज्यादा ये डिस्कस हो रहा था, और जैसे ये बात है कि शहबाज शरीफ ने भी, तो इतनी नफरत की आग ऐसे फैली पूरे मुल्क के अंदर ना, वो जैसे कहते हैं जंगल में आग की तरह फैल गई। और उसके बाद तो एक कोहराम बरपा हो गया, एक ऐसा नैरेटिव बन गया, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का कहने लग गया कि यार ये आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, कोई आपको खुदा का खौफ नहीं है, आप इस मुल्क के रहने वाले नहीं हैं, आपको इस मुल्क का एहसास नहीं है, ये आप क्या कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद सारा मलबा पड़ गया नून लीग पे। रिपोर्ट तैयार हुई कि जनाब अच्छा खासा ये स्मूथली चीजें जा रही थी, 27वीं तरमीम हालांकि जा नहीं रही थी, लेकिन जब आप फंस जाते हैं ना तो किसी न किसी पे तो आपने डालना होता है मलबा। तो रिपोर्ट ये तैयार हुई कि जी चीजें बिल्कुल स्मूथली जा रही थी, बेहतरीन अंदाज में जा रही थी, लेकिन बेड़ा गर्क कोई नून लीग वालों का, इन्होंने एक तरमीम जमा कराई और उसके बाद तो सर बस जई तई फिर गई, और बड़ा जुल्म किया नून लीग वालों ने हम सब के साथ। उसके बाद बताया जाता है कि जो नून लीग वालों के साथ हुई, जो बताया जा रहा है शहर इक़्तिदार में, लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं कि यार कोई अपनों के साथ ऐसा भी करता है जो कल रात नून लीग के साथ हुआ है, और जो कल रात उनके ऊपर गुजरी। बताने वाले कहते हैं कि कहा गया कि वो कहते हैं कि ज़िंदगी में हमारे साथ ये नहीं हुआ जो कल रात हमारे साथ हुआ है, सिर्फ इस बात पे कि आपने तरमीम क्यों जमा कराई। तो उसके बाद फिर आज 16 घंटे बाद शहबाज शरीफ को ट्वीट करना पड़ गया कि जनाब मुझे पता चला है कि तरमीम जमा कराई गई है, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं वो तरमीम वापस करने का हुक्म देता हूँ। ओहो क्या हो गया मियां साहब, आपने पागल और जाहिल समझा हुआ है, ये आपके टाउट्स हैं लोग, पाकिस्तान के लोग, आपके टाउट्स जाहिल होंगे, आपके टाउट्स भी जाहिल नहीं है। आपके जो टाउट्स हैं उनको भी पैसे मिलते हैं, इसलिए वो आपकी वो करते हैं, जो लफ्ज़ मुनासिब आप लोग खुद इस्तेमाल कर लें, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ, सुनने वालों को, मियां साहब को नहीं कह रहा। तो आप लोग इस्तेमाल कर लें जो इनके टाउट्स जो इनके लिए करते हैं, ठीक है, तो उनको भी पैसे मिलते हैं, बेवकूफ वो भी नहीं है, अकल उनका भी है, पता उनको भी है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो कर रहे हैं। तो बात यह है कि आपको 16 घंटे बाद याद आए, खबर तो 1 मिनट में वायरल हो गई थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों तक पहुंच गई थी कि जनाब ये मुकाला भी ये मुंह पे मल रहे हैं, ये कालक भी ये मुंह पे मल रहे हैं। आपको 16 घंटे बाद याद आया? नहीं, 16 घंटे बाद आपको याद नहीं आया, कल रात आप लोगों पे बहुत भारी गुजरी है, और फिर आप लोग कश्मकश में रहे कि क्या करें, और फिर आज आपको ये ट्वीट करना पड़ा कि जनाब नहीं मुझे पता चला है और ये वो, और मैं वापस लेता हूँ। और उसकी एक वजह साकिब बशीर साहब ने वो जो किया हुआ है कि खबर लगाई गई कि जी फारूक नाइक साहब ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ को इस्तिस्ना देंगे तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा, उसके भी केसेस खत्म हो जाएंगे। तो मतलब कि लेकिन नून लीग पे रात बड़ी भारी गुजरी है, अल्लाह ताला दुश्मन के साथ भी वो ना कराए जो रात इनके साथ हुई है। बहुत 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 बुरी हुई है, बहुत बुरी रात गुजरी है इन बेचारों की। लेकिन खैर एक और मेरे बात में जहन आ रही है, मेरे जहन में बात आ रही है कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला दुश्मन के साथ भी ये ना करवाए, ये तो डिज़र्व यही करते हैं, इनके साथ तो बिल्कुल यही होना चाहिए, इनके साथ तो इससे बदतर होना चाहिए इनको तो। अल्लाह ताला, कल एक दोस्त ने कहा, बड़ी प्यारी बात की, हमारे एक दोस्त बैठे थे, हम रात को कहीं बैठे थे, एक दोस्त ने कहा, उसने कहा अल्लाह को पता है कि हमारी ज़िंदगियाँ कितनी हैं, लेकिन अल्लाह ताला से बस एक दुआ है कि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।